एवरीवन, दिस साइड वैशाली शर्मा और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ रिलेटेड टू ऑस्की। इस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी कम जानकारी है लोगों को और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज इन्फॉर्मेशन है। सो गाइज लेट मी टेल यू अबाउट दिस। ऑस्की एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ऑस्की, एनक्लेक्स, नर्सिंग, इन नेशनल और नेशनल अगर किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हो तो आप हमारे IRNA चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑस्की एक प्रैक्टिकल एग्जाम है जो कि आपके एनक्लेक्स के बाद आता है। बोलने का मतलब क्या है कि ऑस्की एग्जाम आपका न्यूजीलैंड, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया इन 3 कंट्रीज में वैलिड है, ओके। अगर आपको न्यूजीलैंड जाना है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है या फिर आपको यूके जाना है, इन तीनों कंट्रीज में जाने के लिए आपको ऑस्की का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ऑस्की से पहले एक स्टेप है हमारा। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं आपको CBT देना पड़ता है, अगर मैं यूके की बात करूं आपको CBT देना पड़ता है, और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो आपको एनक्लेक्स RN एग्जाम देना पड़ता है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वेरी सिंपल कि आपका दूसरा स्टेप क्या है, ऑस्की है। पहला स्टेप आपके MCQ एग्जाम्स। अगर न्यूजीलैंड में जाएंगे तो CBT देना पड़ेगा, यूके में जाएंगे तो CBT देना पड़ेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आपको एनक्लेक्स देना पड़ेगा। एनक्लेक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, आप मेरा दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो उसमें देख सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑस्की के बारे में। सो गाइज आई थिंक मैंने इतना क्लियर कर दिया है कि ऑस्की एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। इस एग्जाम में हमारे पास टोटल 10 स्टेशन आते हैं, 10 स्टेशन। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशन की मैं बात करती हूँ, वाइटल साइंस। सो देयर विल बी वन पेशेंट, आपके सामने एक एग्जामिनर होंगे, आप एक रूम में एंटर करेंगे। उस रूम में एंटर करने के बाद जो एक्टर है, जो पेशेंट है, उससे आप बातचीत करेंगे, आप डिस्कस करेंगे, आप उन्हें बताएंगे आप क्यों आए हो और आप उनके वाइटल साइंस चेक करेंगे। कोने में बैठा एग्जामिनर विल असेस, दे विल चेक आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपकी अप्रोच कैसी है, आपके प्रैक्टिकल स्किल्स कैसे हैं। सो गाइज दैट इज बेसिकली योर ऑस्की एग्जाम। ऑस्की एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट की जाती है कि आपके जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो कैसे हैं, ओके। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम को पास करने की वो है 7 आउट ऑफ 10 स्टेशन। 10 में से आपको 7 स्टेशन लेने होते हैं पास करने के लिए एग्जाम को। एंड यू ऑल नो दैट आई गॉट 10 आउट ऑफ 10 स्टेशन इन दिस एग्जाम। सो गाइज इस एग्जाम की जो फी होती है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, लगभग 2.5-3 लाख रुपए का ये एग्जाम है, क्योंकि इस एग्जाम को देने के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में PR मिलता है, न्यूजीलैंड में PR मिलती है। सो यू नो दैट PR इज अ बिग थिंग, राइट। सो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपके जो PR के ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको एनक्लेक्स के बाद ऑस्की देने के बाद डायरेक्ट RN का जो लाइसेंस है वो मिल जाता है। सो इस एग्जाम के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो टोटल हमारे पास लगभग 30 से 35 स्टेशन हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइटल साइंस, CPR, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, IV प्राइमिंग, IV मेडिकेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो आपका ऑस्की एक पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल पैरामीटर है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के स्टेशंस हैं। कुछ रिस्क असेसमेंट हैं, कुछ आपके प्रैक्टिकल स्टेशंस हैं, कुछ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। सो उनमें से 10 स्टेशन आपको एग्जाम में से आएंगे और उन 10 में से आपको 7 एग्जाम जो स्टेशंस हैं वो पास करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपको ऑस्की में पास होना है तो। नंबर 2, हम लोग IRNA की जो टीम है वो आपको ऑस्की के 2 बैचेस में आपको पढ़ाएगी, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप लोग स्क्रिप्ट को समझोगे, पढ़ोगे, कैसे बोलना है, क्या बात करनी है, कौन से स्टेशन रहते हैं। इन द सेकेंड जो हमारा सेकेंड जो बैच स्टार्ट होता है दैट इज ऑफलाइन बैच, जिसमें आप यहाँ हमारे पास आएंगे, हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आपको स्टेशन परफॉर्म करने हैं, ताकि आपके जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं वो हम देख सके, हम निकाल सके, हम आपको बता सके। सो गाइज ऑस्की इज बिग ट्रिकी एंड बिट डिफिकल्ट बिकॉज इस एग्जाम के अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका नज़रिया, आपका देखना, आपका
बोलना, आपका हाथ का मूवमेंट, हर चीज़ एग्जामिनर नोट करता है और आपको पास करता है। आई होप मैंने आपको इस एग्जाम के बारे में जानकारी दे दी है। सो लेट मी रिकैप्चुलाइज। ऑस्की एग्जाम इज वैलिड इन 3 कंट्रीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। नंबर 2, इन कंट्रीज में अगर आपको लाइसेंस लेना है, आपको दूसरे नंबर का एग्जाम ऑस्की आता है। पहले की अगर मैं बात करूं, सीबीटी इन न्यूजीलैंड एंड योर सीबीटी इन यूके, and in Australia NCLEX is your first priority, and then after you can give your OSCE exam. I hope I made it clear guys. अगर आपको इस तरीके के इंफॉर्मेशन और चाहिए, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट कि मैं आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको डाटा प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच फ्रॉम IRLA टीम।